जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के सामने खेले गए दूसरे वनडे ने भारतीय क्रिकेट की पोल खोल दी। इस मुकाबले में जो कुछ हुआ उसने हर भारतीय के सीने में आग भर दी। ऐसी शर्मनाक पराजय जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। करोड़ों प्रशंसक टीवी के सामने जड़ हो गए और सबके मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, आखिर हमारी टीम इतनी बेबस क्यों दिखी? यह हार सिर्फ मैच की हार नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की चकनाचूर होती तस्वीर थी। इसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। गुस्से से तमतमाए बीसीसीआई ने तीसरे और आखिरी मुकाबले से 3 नाकाम खिलाड़ियों को बाहर कर दिया और उनकी जगह 3 नए योद्धाओं की ढांसू एंट्री कर दी गई है। यह फैसला किसी भूकंप से कम नहीं था। जैसे ही ये खबर फैली, पूरा क्रिकेट जगत सन्न रह गया। दूसरे वनडे में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट की नींव तक हिल गई, क्योंकि पहले मुकाबले में जीत के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि टीम इंडिया इतनी ढीली पड़ जाएगी। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक सब कुछ बिखरा हुआ नजर आया। मैदान पर उतरते ही खिलाड़ी जैसे दिशा भूल गए हों। हर ओवर में गलतियां होती रहीं और विरोधी टीम मजे लूटती रही। इस प्रदर्शन ने हर समर्थक का दिल तोड़ दिया। इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर बड़ा फैसला लिया। दोनों ने तय कर लिया कि अब मैदान में वही उतरेंगे जिनके अंदर आग होगी, जिनकी आंखों में जीत का जुनून होगा। तीसरे मुकाबले में प्लेइंग 11 को पूरी तरह झकझोर दिया गया है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 चेहरे बदल दिए गए हैं। यह खबर जैसे ही न्यूजीलैंड के खेमे में पहुंची, वहां भी खलबली मच गई, क्योंकि अब मुकाबला और खतरनाक हो चुका है। दूसरे मैच में भारतीय गेंदबाजों की हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया। गेंदें सही जगह पड़ने का नाम नहीं ले रही थीं। यॉर्कर कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेंथ का कोई भरोसा नहीं था। आखिरी ओवरों में तो रन ऐसे बरसे जैसे आसमान से बारिश हो रही हो। फील्डिंग का हाल और भी बुरा था, जैसे खिलाड़ी मैदान में घूमने आए हों। 3 आसान कैच हाथों से फिसल गए। 2 बार रनआउट का मौका हाथ से निकल गया और हर दिशा में मिस फील्डिंग होती रही। इन गलतियों ने न्यूजीलैंड को खुली छूट दे दी और उन्होंने बिना मेहनत अतिरिक्त रन बटोर लिए। यही वजह रही कि मुकाबला हाथ से निकल गया। अब कप्तान और कोच दोनों ने ठान लिया है कि तीसरे वनडे में गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है उनमें एक ऐसा गेंदबाज है जिसने पिछले मैच में जमकर रन लुटाए, एक ऐसा फील्डर है जिसकी वजह से टीम को भारी नुकसान उठाना पड़ा, और एक ऐसा बल्लेबाज भी है जो लगातार 2 मुकाबलों में कुछ नहीं कर पाया। अब इनकी जगह ऐसे युवा शेरों को मौका मिला है जो मैदान पर आग उगलने को तैयार हैं। हर भारतीय को उम्मीद है कि ये नए खिलाड़ी विरोधियों को धूल चटाएंगे। तीसरा मुकाबला अब सिर्फ मैच नहीं बल्कि इज्जत की लड़ाई बन चुका है। हर गेंद पर जंग होगी, हर रन पर बदला लिया जाएगा और टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। अब देखना यह है कि यह बड़ा फैसला इतिहास बदलता है या नहीं। अब इन तीनों की छुट्टी होते ही टीम इंडिया में 3 ऐसे दहाड़ते हुए शेरों की एंट्री कराई गई है जिनकी मौजूदगी से मैच का पासा पलटना तय माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब तीसरे और आखिरी वनडे में आपको देखने को मिलेगी एक बिल्कुल नई ओपनिंग जोड़ी बदला हुआ मिडिल ऑर्डर, नया ऑलराउंडर तालमेल और पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक आग बरसाती गेंदबाजी दूसरे वनडे में मिली। हार ने टीम इंडिया को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है और इसी हार ने कप्तान शुभमन गिल को मजबूर कर दिया कि टीम में कड़े और बड़े फैसले लिए जाएं। दोस्तों, अब पूरा दबाव भारतीय टीम के कंधों पर आ चुका है, क्योंकि सीरीज इस वक्त 1-1 की बराबरी पर अटकी हुई है और तीसरा मुकाबला बन चुका है। करो या मरो का महासंग्राम। या तो जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करो या फिर हारकर सारी मेहनत पर पानी फेर दो। अब सवाल यह है कि आखिर कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने किन 3 से 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर किया है और उनकी जगह किन धुरंधरों को टीम में उतारा गया है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे विस्तार से देने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह निर्णायक महासंग्राम किस तारीख को खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होगा और कौन सी टीम इस जंग को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। मतलब साफ है दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे से जुड़ी हर छोटी बड़ी और A to Z जानकारी मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करना। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस महामुकाबले से जुड़ी पूरी डिटेल। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह रोमांच से भरा आखिरी मुकाबला 18 जनवरी 2026 को होलकर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में खेला जाएगा। मुकाबले का समय पहले जैसा ही रहेगा। दोपहर 1:30 पर पहली गेंद फेंकी जाएगी, जबकि ठीक 1 बजे टॉस होगा।
अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की दोस्तों। यह मुकाबला आप अपने मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। वहीं टीवी पर देखने वालों के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां हिंदी, इंग्लिश और कई भाषाओं में कमेंट्री मिलेगी। तो दोस्तों, ये रही मैच की पूरी टाइमिंग और लाइव देखने की जानकारी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं दोनों टीमों के आमने सामने के इतिहास पर। आखिर इस निर्णायक वनडे में किसका दबदबा ज्यादा दिखता है? क्या टीम इंडिया इस महासंग्राम को जीतने की सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरेगी, या फिर न्यूजीलैंड एक बार फिर टेस्ट सीरीज की तरह वनडे सीरीज पर भी कब्जा जमा लेगा? आपको बता दें कि इस मैदान पर अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 5 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से 3 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है, जबकि 2 मुकाबलों में कीवी टीम ने जीत दर्ज की है। यानी आंकड़े साफ कहते हैं कि अपने घर में भारत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ ज्यादा दमदार रहा है, और इस बार भी नंबर टीम इंडिया के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात कभी मत भूलिए, न्यूजीलैंड वही टीम है जिसने दूसरे वनडे में चालाक कप्तानी, घातक गेंदबाजी और तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत को बुरी तरह झकझोर दिया था। उस मैच में कीवी टीम ने साबित कर दिया कि वह मुश्किल हालात में वापसी करना बखूबी जानती है। इसलिए न्यूजीलैंड को हल्के में लेने की गलती टीम इंडिया बिल्कुल नहीं कर सकती। अब सारा बोझ आ चुका है कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर और उन खतरनाक योजनाओं पर जो उन्होंने दूसरे मैच की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर तैयार की है। दोस्तों, हमने आपको तीसरे वनडे से जुड़ी सारी A to Z जानकारी दे दी है, और अब वीडियो का सबसे धमाकेदार मोड सामने आने वाला है। जी हां, अब खुलासा होगा भारत की नई जंग जीतने वाली प्लेइंग 11 का। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस निर्णायक मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक जड़ने वाला है? क्या विराट कोहली या रोहित शर्मा में से कोई बड़ा धमाका करेगा, या फिर KL राहुल एक बार फिर तूफान मचाएंगे, या कोई नया चेहरा इतिहास रचने वाला है? अपनी राय जरूर लिखिए। देखते हैं फैंस की सोच कितनी सटीक बैठती है। अब दोस्तों, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं वीडियो के सबसे खास हिस्से की तरफ। भारत के वो नए बब्बर शेर जो न्यूजीलैंड को आखिरी वनडे में धूल चटाकर सीरीज अपने नाम करने को तैयार है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं टीम इंडिया की नई जांबाज प्लेइंग 11। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। इस बड़े मुकाबले के लिए BCCI ने एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल पर भरोसा जताया है, जो पारी की शुरुआत करेंगे और टीम को मजबूत आधार देने की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह फैसला कोई आम सोच का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोची समझी खतरनाक रणनीति का हिस्सा है। शुभमन गिल आज के दौर में भारतीय क्रिकेट का सबसे चमकदार तारा बन चुके हैं। उनकी असली ताकत उनका ठंडा दिमाग, गजब का आत्मविश्वास और क्लासिक बैटिंग स्टाइल है। गिल ऐसे बल्लेबाज हैं जो नई गेंद को बेहद समझदारी से खेलते हैं, और जब एक बार सेट हो जाते हैं तो फिर विपक्षी टीम के लिए मुसीबत बन जाते हैं। वह जल्दी आउट होने वालों में से नहीं, बल्कि लंबी पारी खेलने वाले खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुभमन गिल अब तक भारत के लिए 44 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। इन मैचों में उन्होंने एक दोहरा शतक, 6 शानदार शतक और 13 अर्धशतक लगाते हुए कुल 2270 रन बनाए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि गिल सिर्फ उभरते सितारे नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद मैच विनर बन चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कप्तान शुभमन गिल अपने बल्ले और शांत दिमाग से इस निर्णायक मुकाबले में टीम को मजबूत शुरुआत दिला पाएंगे या नहीं। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे ओपनर की। इस बड़े और दबाव भरे मुकाबले के लिए BCCI ने अनुभवी, भरोसेमंद और तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा पर दांव खेला है। रोहित शर्मा मैदान में उतरते ही पूरे मैच का तापमान बदल देते हैं। वह खिलाड़ी जो शुरुआत में टीम को संभालते हैं और फिर अचानक गियर बदलकर गेंदबाजों की हालत खराब कर देते हैं। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार होती है कि गेंद खुद ब खुद बाउंड्री पार कर जाती है। दोस्तों, रोहित शर्मा का हालिया प्रदर्शन इस भरोसे को और मजबूत करता है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे और तीसरे वनडे में रोहित ने तूफानी शतक झड़कर सबको याद दिला दिया कि असली हिटमैन क्या होता है। अपने पुराने अंदाज में उन्होंने गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि पूरा स्टेडियम सिर्फ एक ही नाम से गूंज उठा, रोहित। ये पारियां इस बात का सबूत हैं कि रोहित अभी भी उसी विस्फोटक लय में हैं, और बड़े मुकाबलों से पहले उनका फॉर्म में लौटना टीम इंडिया के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। रोहित शर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनका हिटमैन मोड है, जहां बिना ज्यादा ताकत लगाए वह गेंद को स्टेडियम के बाहर भेज देते हैं। यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर्स में गिना जाता है। उनका अनुभव, मैच पढ़ने की समझ और दबाव में खेली गई बड़ी पारियां हमेशा से टीम इंडिया की ढाल रही हैं।
खासकर इस निर्णायक मुकाबले में जहां नई गेंद को संभालना भी जरूरी होगा और मौके मिलते ही बड़े शॉट्स खेलना भी, वहां रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी टीम को मजबूत, जिम्मेदार और धमाकेदार शुरुआत दिला सकता है। अब दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो इस सबसे अहम पोजीशन के लिए टीम इंडिया ने जिस धाकड़ खिलाड़ी पर भरोसा जताया है उनका नाम है विराट कोहली। विराट सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि पूरी पारी की दिशा तय करते हैं। जब कोहली क्रीज पर आते हैं तो सामने खड़े गेंदबाजों की रणनीति तक बदल जाती है। उनके नाम से ही विरोधी टीम में खौफ पैदा हो जाता है, क्योंकि हर क्रिकेट प्रेमी जानता है कि विराट कोहली के भीतर लंबी पारी खेलने की जबरदस्त भूख छिपी हुई है और मैच को अपने इशारों पर नचाने की अद्भुत काबिलियत भी उनके पास है। दोस्तों, कोहली का हालिया प्रदर्शन भी शानदार और दिल जीत लेने वाला रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए हालिया वनडे मुकाबलों में उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग और जबरदस्त कंट्रोल के साथ तूफानी बल्लेबाजी कर सबको हैरान कर दिया। तेज तर्रार, अर्धशतक और मैच का रुख पलट देने वाली पारियों से उन्होंने साबित कर दिया कि किंग अभी भी उसी फॉर्म में है जिसमें वह अकेले दम पर मुकाबले का पासा पलट दिया करते थे। इन धमाकेदार पारियों ने न सिर्फ टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि पूरे ड्रेसिंग रूम का हौसला भी कई गुना बढ़ा दिया। विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत है खेल को पढ़ने की। उनकी गजब की समझ, उन्हें बखूबी पता होता है कि कब स्ट्राइक घुमानी है, कब गेंदबाज पर दबाव बनाना है और कब पारी को थामकर एंकर की भूमिका निभानी है। उनकी फिटनेस विकेटों के बीच बिजली जैसी दौड़ और क्लासिक कवर ड्राइव आज भी दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए मानक मानी जाती है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि इस बड़े और निर्णायक वनडे मुकाबले में विराट अपने हालिया धमाकेदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए विरोधी गेंदबाजों को मैदान पर ही धूल चटा देंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं उस युवा बल्लेबाज की ओर जिसने घरेलू सीरीज में अपनी विस्फोटक बैटिंग से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और वह नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज ऐसे खिलाड़ी हैं जो तकनीक और टाइमिंग का शानदार मेल दिखाते हैं। उन्होंने हालिया वनडे मुकाबलों में साबित कर दिया है कि वह सिर्फ T20 फॉर्मेट तक सीमित नहीं हैं बल्कि लंबे फॉर्मेट में भी बड़ी और मैच जिताने वाली पारियां खेलने का दम रखते हैं। ऋतुराज की सबसे बड़ी खासियत है गेंद को खाली जगहों में खेलना, लगातार स्ट्राइक बदलते रहना और मौका मिलते ही बड़े शॉट्स लगाना। आने वाले इस अहम मुकाबले में उनसे यही उम्मीद होगी कि वह अपनी हालिया फॉर्म को जारी रखें, टीम को तेज शुरुआत दिलाएं या फिर मिडिल ओवर्स में पारी को संभालते हुए एक बड़ी पारी खेलकर भारत की पकड़ मजबूत करें। अगर ऋतुराज का बल्ला एक बार चल पड़ा तो वह अकेले दम पर मैच की तस्वीर बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों के एल राहुल की समझदारी और ऋतुराज की ताजा फॉर्म इस निर्णायक वनडे में भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं उस खिलाड़ी की ओर जिसने बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग से भी टीम इंडिया को कई यादगार जीत दिलाई है, और वह नाम है KL राहुल। दोस्तों, राहुल वनडे फॉर्मेट में भारत के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह टॉप ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मिडिल ऑर्डर में भी खुद को पूरी तरह ढाल लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है तकनीकी मजबूती, शांत स्वभाव और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता, जो उन्हें बड़े मुकाबलों में और भी खतरनाक बना देती है। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो राहुल ने बार बार साबित किया है कि वह सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं बल्कि मैच की परिस्थितियों को समझकर खेलने की कला भी बखूबी जानते हैं। जब टीम को जरूरत होती है तब वह पारी को संभालते हैं और हालात मांगते ही अपने शॉट्स का दायरा बढ़ाकर रन गति को तेजी से आगे ले जाते हैं। दोस्तों, आने वाले इस अहम मुकाबले में KL राहुल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर वह न सिर्फ मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे बल्कि विकेट के पीछे से गेंदबाजों को सही दिशा और रणनीति देकर टीम इंडिया को बड़ी बढ़त भी दिला सकते हैं। अब दोस्तों अगले खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया ने जिस धाकड़ योद्धा पर भरोसा जताया है वह कोई और नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा हैं। BCCI ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुश्किल वक्त में जडेजा ही टीम के सबसे बड़े हथियार हैं। दोस्तों, वनडे फॉर्मेट में जडेजा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी सेना की तरह काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर बल्ले से दीवार बन जाते हैं, मिडिल ओवर्स में गेंद से रन की बाढ़ रोकते हैं और फील्डिंग में तो मानो बिजली की तरह दौड़ते हुए हर एक रन बचाकर विरोधियों के हौसले तोड़ देते हैं। जडेजा की खास बात यह है कि वह कभी शोर नहीं मचाते, लेकिन उनका असर हर ओवर में महसूस किया जाता है। जब सामने वाला बल्लेबाज बड़े शॉट्स लगाने के मूड में होता है तब जडेजा अपनी सटीक गेंदबाजी से उसे जाल में फंसा लेते हैं और अक्सर सबसे अहम मौके पर विकेट निकालकर मैच की कहानी पलट देते हैं। बल्लेबाजी में भी अब जडेजा सिर्फ निचले क्रम तक सीमित नहीं रह गए हैं। हाल के दिनों में उन्होंने दिखा दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह लंबी, जिम्मेदार और मैच संभालने वाली पारियां खेलने का दम रखते हैं। कुल मिलाकर जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम भले ही हर बार स्कोर बोर्ड पर चमके ना, लेकिन जीत की स्क्रिप्ट में उनका रोल सबसे भारी होता है। अब दोस्तों नंबर 7 की पोजीशन पर नजर डालते हैं।
यहाँ बीसीसीआई ने एक और घातक ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर पर बड़ा भरोसा दिखाया है। वॉशिंगटन जैसे ही मैदान पर कदम रखते हैं, खेल की रफ्तार उनके कंट्रोल में आती नजर आती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है अनुशासित गेंदबाजी और बेहद समझदारी भरी बल्लेबाजी। वनडे मुकाबलों में जब टीम को मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ विकेट की तलाश होती है, तब वॉशिंगटन सुंदर कप्तान के सबसे भरोसेमंद सिपाही बन जाते हैं। वह अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं देते। उनका मकसद सिर्फ विकेट लेना नहीं, बल्कि बल्लेबाज को बांधकर रण गति पर ब्रेक लगाना होता है। वहीं बल्लेबाजी में भी सुंदर हालात को समझकर बिना घबराए खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में अहम रन जोड़कर टीम को संकट से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, इस निर्णायक मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर की भूमिका टीम के संतुलन के लिए बेहद जरूरी रहने वाली है। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएं, तो वह पारी को संभालने का दम रखते हैं, और अगर गेंदबाजी में दबाव बनाना हो तो लंबे स्पेल डालकर टीम इंडिया को राहत दिलाने की पूरी ताकत रखते हैं। अब दोस्तों, अगर 8वें नंबर की पोजीशन पर नजर डालें तो यहाँ टीम इंडिया ने जिस युवा तूफान पर भरोसा दिखाया है वह कोई और नहीं बल्कि हर्षित राणा है। बीसीसीआई ने इस खिलाड़ी को मौका देकर साफ कर दिया है कि अब टीम पुराने ढर्रे से नहीं बल्कि नए तेवरों के साथ मैदान में उतरेगी। ज्यादातर लोग हर्षित को सिर्फ रफ्तार का सौदागर मानते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका बल्ला भी आग उगलने का मादा रखता है। निचले क्रम में आकर पारी को संभालना हो या फिर अचानक मैच की रफ्तार बढ़ानी हो, हर्षित हर रोल में फिट बैठते हैं। उनकी बल्लेबाजी में डर नहीं बल्कि जुनून झलकता है, और दबाव की घड़ी में भी वह पत्थर की दीवार बनकर खड़े रहते हैं। गेंदबाजी में हर्षित नई गेंद से हमला बोलते हैं। उनकी तेज रफ्तार और सटीक निशाना बल्लेबाजों की नींद उड़ा देता है। मिडिल ओवर्स में भी वह विकेट निकालकर टीम को संजीवनी देने का दम रखते हैं। आने वाले इस महामुकाबले में हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो वह पारी को गहराई देंगे और गेंदबाजी में भी अहम ब्रेक थ्रू निकालकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर हर्षित सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि एक चलता फिरता हथियार है। यही वजह है कि बोर्ड ने उन्हें वनडे स्क्वाड में शामिल किया है। अब दोस्तों, 9वें नंबर की कुर्सी पर जिस खतरनाक शिकारी को बिठाया गया है वह हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप आज भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं, जो पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों में कहर बरपा सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है सटीक निशाना स्विंग कराने की कला और मुश्किल समय में विकेट निकालने की आदत। अर्शदीप सिर्फ तेज नहीं बल्कि बेहद चालाक गेंदबाज हैं। शुरुआत में वो बल्लेबाजों को सांस तक नहीं लेने देते, मिडिल ओवर्स में रन रोकते हैं और आखिरी ओवर्स में उनकी खतरनाक यॉर्कर और धोखेबाज स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों के लिए काल बन जाती हैं। इस निर्णायक मुकाबले में उनसे यही उम्मीद होगी कि वह शुरुआत में झटके दें और अंत में मैच को टीम इंडिया की झोली में डाल दें। अब दोस्तों, 10वें नंबर की कुर्सी पर जिस रफ्तार के राक्षस को बैठाया गया है वह कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध कृष्णा है। बीसीसीआई ने उन्हें मौका देकर साफ कर दिया है कि इस मुकाबले में गेंद से आग बरसने वाली है। प्रसिद्ध कृष्णा ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिनकी लंबाई और उछाल बल्लेबाजों की नींद उड़ा देती है। वनडे फॉर्मेट में उनका असली हथियार है नई गेंद से शुरुआती झटके देना और बीच के ओवरों में रन पर ताला जड़ देना। वह तेज रफ्तार के साथ कड़क लेंथ पर गेंद डालते हैं, जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलना किसी सजा से कम नहीं लगता। प्रसिद्ध कृष्णा की सबसे बड़ी खासियत है उनका शिकारी माइंडसेट। वह सिर्फ रन बचाने नहीं बल्कि विकेट उखाड़ने की नीयत से हर ओवर डालते हैं। स्लिप में कैच निकलवाना, उछाल से बल्लेबाज को फंसाना और लगातार दबाव बनाकर विकेट झटकना, यही उनका असली खेल है। आने वाले इस महामुकाबले में उनसे यही उम्मीद होगी कि शुरुआती ओवर्स में तूफान मचाएं और आखिरी ओवर्स में भी लोहे जैसी गेंदबाजी करें। अब दोस्तों, 11वें नंबर पर जिस घुमावदार जादूगर को उतारा गया है वह हैं कुलदीप यादव। बीसीसीआई ने इस चालाक स्पिनर पर भरोसा जताकर विरोधियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कुलदीप वनडे क्रिकेट में वो गेंदबाज हैं जो मिडिल ओवर्स में मैच की दिशा पलटने का दम रखते हैं। उनकी गेंदों में होती है शानदार फ्लाइट, खतरनाक टर्न और धोखे वाली गुगली, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी घुटने टेक देते हैं। कुलदीप सिर्फ रन रोकने वाला गेंदबाज नहीं बल्कि विकेटों का भूखा शिकारी है। हाल के समय में उन्होंने साबित किया है कि दबाव के माहौल में भी वह शांत दिमाग से गेंदबाजी करते हैं। जब बल्लेबाज सेट होकर रन बरसाने लगते हैं तभी कुलदीप की एंट्री विपक्षी टीम की कमर तोड़ देती है। आने वाले इस निर्णायक मुकाबले में उनसे यही उम्मीद होगी कि वह बीच के ओवर्स में विकेट निकालें और आखिरी ओवर्स में भी विपक्ष को सांस न लेने दें।